हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग कंपैरिजन टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है, आपको कोई भी ऐसे यूएन का फंक्शन दिया हुआ है। यूएन के फंक्शन के रिगार्डिंग जैसे कोई भी आपको यूएन का फंक्शन दिया हुआ है किसी भी nth फॉर्म में, समेशन उसका सम दिया हुआ है। दूसरे तरीके से आपको समेशन उससे वी एन निकालना होता है। फिर जो समेशन वी एन होता है ना, समेशन वी एन सपोज आपके पास है 1/n⁻p। तो हमें ये देखना होता है अगर p की वैल्यू एक से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगा। अगर p की वैल्यू एक से छोटी है तो डाइवर्जेंट होगा। बेसिकली कन्वर्जेंट टेंस लगाते किस लिए हैं, कोई भी आपके पास ऊपर और नीचे nth की फॉर्म बन रही है तो आप कंपेरिजन टेस्ट लगा देना। हम एग्जांपल से समझेंगे। तो जब आपके पास इससे ये पता लग जाएगा कि हमारे पास कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, तो किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है उसको निकालने के यूज करते हैं लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पर आएगा यू एन अपॉन, यहाँ निकालेंगे हम लोग वी एन। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मान लेते हैं L, तो इसके हिसाब से पता लगेगा कि इस पॉइंट पर ये वैल्यू कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन ये दे रखा है इधर, यहाँ पर दे रखा है आपको अंडर रूट n+1 माइनस अंडर रूट n-1 अपॉन n। ठीक है, आपको इसमें चेक करना है मैं कन्वर्जेंट, ये वाली फॉर्म कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो उसको करने के लिए आप पहले ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ये आपके पास है क्या बेसिकली यू एन है, तो ये निकालने के लिए आपको वी एन पता करना है। तो वी एन कैसे पता करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अंडर रूट n+1, फिर यहाँ पर प्लस अंडर रूट यहाँ आ जाएगा n-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट n+1, फिर यहाँ पर प्लस अंडर रूट यहाँ आ जाएगा n-1। अब देखो इधर वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ये क्या होता है ए माइनस बी, उधर होता है आपके पास ए प्लस बी। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर यूज करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट n+1 का स्क्वायर, और इधर कितना आएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट n-1 का स्क्वायर, और इधर आपके पास आएगा स्टूडेंट्स n, और अंडर रूट कितना आएगा n+1, और प्लस यहाँ पर आएगा अंडर रूट n-1। ओके, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग n+1, फिर माइनस यहाँ n+1, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स n, और अंडर रूट n+1, और यहाँ पर आएगा प्लस अंडर रूट n-1। अब यहाँ पर देखो n से n कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 2/n, यहाँ आ गया अंडर रूट n+1, और प्लस यहाँ पर आ गया स्टूडेंट्स अंडर रूट n-1। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें समेशन वी एन चाहिए। तो वी एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें ये पता लग जाएगा वी एन है क्या। तो जैसे तो वी एन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूज कर रहे हैं। तो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, तो हमारे पास पहले क्या आएगा 2/, यहाँ आ जाएगा n इंटू अंडर रूट n, बाहर आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा स्टूडेंट अंडर रूट 1+1/n, और यहाँ बचा आपके पास अंडर रूट 1-1/n। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आएगा मेरे पास, देखो n⁻1 है इंटू n⁻1/2, तो ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n⁻3/2। तो आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 2/n⁻3/2, और यहाँ पर आ गया अंडर रूट 1+1/n, और यहाँ पर आ गया प्लस अंडर रूट 1-1/n। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, समेशन वी एन, और समेशन वी एन की वैल्यू कितना है 1/n⁻3/2, और ये इसकी वैल्यू मतलब पी की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है। तो अगर p की वैल्यू एक से बड़ी है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कन्वर्जेंट हो गया। अब हम चेक करेंगे किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, उसे निकालने के लिए हम यूज करते हैं लिमिटेशन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स यू एन अपॉन वी एन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू यहाँ पर आएगी निकल कर, यू एन की वैल्यू कितनी है इधर 2/2, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इस वाली वैल्यू से वी एन से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके साथ आएगा 2/√1+1/n, प्लस यहाँ आएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट 1-1/n। अब लिमिटेशन एस टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर आपको पता है कि अगर मैं बात करता हूँ 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, तो आपको यहाँ पर मिला 2/1+1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/2, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर ये वैल्यू क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपके पास ऑटोमेटिकली यू एन और वी एन अलग सेपरेट दिखाई दे जाएगा, तो आप समझ जाना कंपेरिजन टेस्ट लग रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दे रखा है 1/1 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स 3/,
2 × 3 × 4, कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसको डिस्कस करा दूंगा। 1/3 × 4 × 5 एंड प्लस यहाँ चल रहा है ये एंड ऑन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि nth फॉर्म निकालनी होती है। तो nth फॉर्म निकालने के लिए आप ध्यान से देखो, यहाँ पर un की फॉर्म बन रही है। अब इस un की फॉर्म में, इस un की फॉर्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इधर nth फॉर्म दी ली है। यहाँ पर देखो वैल्यू कैसे आ रही है 1, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर चल रहा है 5। तो आपको पता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2n-1, और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना आ गया, यहाँ पर वैल्यू चलिए 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर n। दूसरा क्या चल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर n+1, और फिर यहाँ पर चल रहा है हमारे पास n+2। यहाँ पर ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास स्टूडेंट्स, un की वैल्यू आ गई। यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, un की वैल्यू आ गई। जब आपके पास un की वैल्यू आ गई तो आपको क्या कर सोल्व करना है, फिर वही कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे। कंपेरिजन टेस्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए, पहले हमें यहाँ से n कॉमन लेंगे, n हमने बाहर ले लिया तो कितना मिला 2 - 1/n आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट नीचे क्या आएगा, n तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ से n बाहर लेंगे तो कितना आएगा n, यहाँ आ जाएगा 1 + 1/n। फिर यहाँ से एक और n बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा n2, फिर एक और n बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 + 2/n। अब ये देखो एक n से एक n कैंसिल आउट हो गया तो आपको मिला स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 - 1/n, और यहाँ पर स्टूडेंट्स मिला आपको n², इधर मिला 1/n, और इधर स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 1 + 2/n। अब ये देखो n की पावर यहाँ पर क्या है 2 है, n की पावर 2, इसका मतलब समेशन vn की वैल्यू कितनी आ गई 1/n की पावर 2। अब देखो ये 2 क्या है, p से बड़ा है, इसका मतलब 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये क्या हो गया कन्वर्जेंट। अब ये किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है उसको निकालने के लिए हमें निकालना होगा लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इधर आ जाएगा un/, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स vn। तो लिमिटेशन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें ध्यान से, ऊपर लिखा हुआ इधर 2 - 1/n, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 + 1/n, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2/n, क्योंकि 1/n² से कैंसिल आउट हो गया जब डिवाइड कर रहे हैं तो, है ना। अब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, यहाँ पर भी कितना होगा 0, यहाँ पर कितना होगा 0, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 1 × 1 तो 1 होता है, तो कितना आ गया 2। मतलब लिमिटेशन इस पर वैल्यू कैसी होगी आपके पास, किस पॉइंट पर 2 पर वैल्यू कैसी होगी कन्वर्जेंट होगी। ऐसे हम लोग कंपेरिजन टेस्ट के क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको मैं डिस्कस करा दूंगा।